हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शांति क्लास पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहचानने की टेक्निक लाया हमें। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम होंगे, जैसे कि ऋतिक, राजू, ठीक है। दिशाओं के नाम, जैसे कि चार दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण। नदियों और पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे कि चंबल नदी, गंगा नदी, पर्वत, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। देश और शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं, जैसे कि देश भारत, चाइना, अमेरिका, भूटान, अफगानिस्तान। शहरों के नाम भी दिल्ली, मुंबई, ये शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। पुस्तक व समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे कि पुस्तक हिंदी अकादमी ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सभी पुस्तकें जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आती है। और समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये सभी समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। दिन और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे कि रविवार, मंगलवार। और महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि किसी वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी प्राणी का नाम मनुष्य, घोड़ा, शेर, ये जातिवाचक है। लेकिन मैं कहूँ रोहित, तो ये रोहित व्यक्तिवाचक में आ गया। मैं कहूँ घोड़ा, चैतक घोड़ा, ऐरावत हाथी, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में केवल घोड़ा लिखूं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मैं कहूँ गिर गाय, तो ये गिर गाय व्यक्तिवाचक है, लेकिन मैं केवल गाय कहूं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे कि तूफान, बिजली, वृक्षा, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आती है, न कि भाववाचक में। किसी वस्तु का नाम जैसे कि मकान, कुर्सी, घड़ी, विद्यालय, ये सभी किसी वस्तु का नाम, ये सभी जातिवाचक में आता हूँ। लेकिन मैं कहूँ महात्मा गांधी विद्यालय जयपुर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। यदि शहर का नाम, यदि शहर का कहा जाए तो जातिवाचक, परंतु दिल्ली कहा जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा। अर्थात तो मैं कहूँ केवल शहर तो ये व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन मैं कहूँ दिल्ली, तो ये दिल्ली अपने आप में एक है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु एक हो उसे तो हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, परंतु जो दुनिया में बहुत सारी हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि चैतक घोड़ा तो एक है, इसी कारण यह व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक, और केवल घोड़ा है तो घोड़े तो बहुत है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, गुण दोष भाववाचक में आता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ऊंच नीच। और दशा, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, भूख, तड़पना, ये सभी भाववाचक में आते हैं। आशा, निराशा, क्रोध, शांति भाववाचक संज्ञा में आते हैं। सहायता, निंदा, प्रशंसा, सलाह, विश्वास, दरिद्र, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसमें से देखिए आप, गाय एक उपयोगी पशु है, तो गाय क्या एक है? तो गाय एक पशु है, तो ये जातिवाचक आएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा नदी एक है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, निंदा, ये सभी भाववाचक में आते हैं। सभी के साथ प्रेम करो, प्रेम एक भाव है, तो ये भाववाचक में आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एकवचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणीय नहीं है। जैसे कि लोहा एक वचन शब्द है, जैसे कि चांदी, गेहूं, दाल, तेल, चावल, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है और इनका प्रयोग हमेशा एकवचन के रूप में किया जाता है।
नजर से वापिस हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि बालक, तो बालक तो सभी बालक आ गए, तो ये जातिवाचक आ गया। लेकिन मैं कहूँ रौनक, तो ये व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक में आ गया। मैं कहूँ राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि स्त्री, तो स्त्री, लड़की, ये सभी जातिवाचक में आ जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ केवल सविता, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैं को नगर, नगर में सभी जातिवाचक आ गए। मैं को केवल दिल्ली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मैं को नदी, जिसमें सभी नदी आ गई, परंतु मैं को केवल यमुना नदी, तो वो व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। जो केवल एक हो, जो यूनिक हो, वो व्यक्तिवाचक होगा। जो बहुत सारी हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब है तूफान, मकान, महात्मा गांधी, बिजली, पित्तल, रामायण। तो रामायण देखो, हम रामायण तो केवल एक है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। मैं को पित्तल, पित्तल धातु का नाम है, तो ये द्रव्यवाचक होगा। मैं को बिजली, तो ये प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक में आते हैं। मैं को महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो एक है, लेकिन गांधी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं को महात्मा गांधी एक है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है, तो ये हमेशा व्यक्तिवाचक में आएगा। मैं को तूफान, तूफान तो कहीं भी आ सकता है, दिल्ली में आ सकता है, यमुना में आ सकता, कहीं भी आ सकता है। तो तूफान एक जातिवाचक है। वापिस समझेंगे। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एकवचन में होता है, क्योंकि ये शब्द गिने नहीं जा सकते। जैसे कि लोहा है, सोना है, गेहूं है, दाल है, तेल है, चावल है, सोना, चांदी। अब जैसे कि अब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को फिर से समझेंगे। जैसे बालक, तो बालक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, भगवान बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मैं को शिव भगवान, शिव शंकर, तो केवल एक है, तो ये जातिवाचक में आएगा। बालक, मैं को रौनक, राम, तो केवल एक है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। मैं को स्त्री, लड़की, औरत, आदमी, ये सभी जातिवाचक में आएंगे। लेकिन मैं को सरिता, मैं को दिनेश, ये एक व्यक्ति का नाम होगा। मैं को नगर, नगर बहुत सारे, लेकिन मैं को दिल्ली, मैं को जयपुर, मैं को उदयपुर, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। मैं को नदी, नदी तो बहुत सारे, मैं को यमुना, कृष्णा नदी, मैं को जमुना, मैं को चंबल नदी, ये व्यक्तिवाचक के रूप में आएंगे। मकान तो बहुत सारा है, तो ये जातिवाचक में आएंगे। लेकिन मैं को मोदी हाउस, तो ये एक हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। मैं को महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी केवल एक था, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। मैं को बिजली, बिजली प्राकृतिक तत्वों के नाम है, अर्थात जातिवाचक में आएगा। मैं को पित्तल, पित्तल द्रव्यवाचक में आएगा। मैं को रामायण, रामायण व्यक्तिवाचक में आएगा। मैं को हिंदी अकादमिक ग्रंथ, तो ये एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा।